नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पावर। मैं हूं आपका दोस्त हर्षद और आज हमारे साथ है ऑल न्यू मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा। आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं मारुति की सबसे ज़्यादा लेटेस्ट ऑफरिंग, जो कि प्रीमियम मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में की जानी है। ये गाड़ी कंपीट करने आ रही है किया सेल्टॉस और हुंडई क्रेटा के साथ। इस गाड़ी में आपको ऑल व्हील ड्राइव का सिस्टम मिलता है, सुजुकी का अपना ऑल ग्रिप सिस्टम। मैं आपको इसमें समझाऊंगा कैसे ये गाड़ी आपको 4x4 के ऑप्शन दे रही है। अपने सेगमेंट में सबसे बड़ी सनरूफ आपको इसमें ऑफर की गई है। अब बात करते हैं इस गाड़ी की की फॉब से, तो इसकी की फॉब आपको कुछ ऐसी दिखाई देगी जो टिपिकल आपने नेक्सा और मारुति की प्रीमियम कार्स में देखा है, वही कुछ डिज़ाइन है। यहाँ पर आपको ब्लैक फिनिश मिलेगी और यहाँ पर आपको लॉक अनलॉक के फंक्शंस दिए गए हैं। गाड़ी का डिज़ाइन काफ़ी शानदार दिया गया है। अगर आप इसके ओवरऑल लेंथ की बात करें तो 4365 मिलीमीटर इसकी ओवरऑल लेंथ है। अगर मैं इसको कहूँ, इसकी ओवरऑल लेंथ है 4345 मिलीमीटर। 4365 मिलीमीटर है लेंथ है टोयोटा हाईराइडर की। इसकी लेंथ 20 मिलीमीटर कम रखी गई है टोयोटा हाईराइडर के मुकाबले। ये सिर्फ डिफरेंस आएगा इनके बम्पर्स में, और कोई अगर मैकेनिकल पार्ट की बात की जाए तो कोई डिफरेंसेस नहीं है। इसका जो प्लेटफॉर्म है ये सुजुकी का अपना प्लेटफॉर्म है। इसको कहा जा रहा है TECT टेक प्लेटफॉर्म, जो कि ग्लोबल सी से ही डिराइव किया गया है और काफ़ी शानदार आपको इंटीरियर में स्पेस ही ऑफर करेगा। इस गाड़ी के अगर आप डिज़ाइन को देखेंगे ना, बहुत ही अल्टीमेट डिज़ाइन है। काफ़ी फ्रेश डिज़ाइन आपको लगेगा, काफ़ी बोल्ड है, काफ़ी मस्कुलर है। अब इसमें ना कुछ आपको अलग अलग एक वेरिएंट वाइज दिए गए हैं। अगर आप देखेंगे नॉर्मली तो आपको इसमें टोटल 2 इंजन ऑप्शन दिए गए हैं। उन 2 इंजन ऑप्शन से आपके पास एक माइल्ड हाइब्रिड का ऑप्शन आता है और एक आता है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का ऑप्शन। अगर आप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड लेते हैं तो उसमें आपको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के फंक्शनैलिटी मिलेंगी, लेकिन अगर आप माइल्ड हाइब्रिड लेते हैं उसके साथ अगर आप मैनुअल लेते हैं तो आपको ऑल व्हील ड्राइव का सिस्टम मिलेगा, जो कि सुजुकी का अपना ऑल ग्रिप है। तो वो भी समझेंगे क्या कुछ है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको 3 पॉइंट जो पूरे DRLs मिलते हैं, जो कि सुजुकी के अपने 3 पॉइंट सिग्नेचर DRLs है, काफ़ी अल्टीमेट लगेंगे। नीचे आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलेगा, काफ़ी शानदार दिया गया है। और साथ ही देखेंगे तो ये कुछ आपको फ्रंट में पियानो ब्लैक फिनिश मिलेगी, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे। आप कूलिंग के लिए गैप्स देख सकते हैं जो कि बीच में प्लेस किए गए हैं। इसमें आपको 360 पार्किंग कैमरा मिलता है। सुजुकी का काफ़ी बड़ा लोगो है। अब ये जो इसका माइल्ड हाइब्रिड वेरिएंट है, जिसमें आपको K15C सीरीज़ का पेट्रोल इंजन मिलेगा, इसमें जो आपको फ्रंट के सारे क्रोम एलिमेंट मिलेंगे ये आपको फुली क्रोम्ड है। अगर आप इनका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड लेंगे तो उसमें आपको यहाँ पर डार्क क्रोम मिलेगा, उसकी वीडियो भी आपके लिए आने वाली है। बाकी फ्रंट में देखेंगे तो कुछ इसकी स्किड प्लेट ऐसी दिखाई देती है। और ये है इस गाड़ी की साइड की प्रोफाइल। गाड़ी साइड से बहुत शानदार, जैसे मैंने लंबाई की बात करी 4345 मिलीमीटर की लंबाई है, बहुत अल्टीमेट। अगर आप बात करेंगे इस गाड़ी के अलॉयज़ की, तो यहाँ पर जो अलॉयज़ का साइज़ हमें दिखाया गया है, ये दिखाया गया है 17 इंचेस के अलॉयज़ है। सिमिलर डिज़ाइन है जैसे आपने एक्सल 6 के अंदर देखा था। काफ़ी क्लासिक और काफ़ी प्रीमियम आपको लगेगा। फुली डायमंड कट है, उसके साथ थोड़ा कुछ ग्रे फिनिश दी गई है। 5 आपको लग मिलेंगे। फ्रंट में भी डिस्क ब्रेक है और पीछे भी डिस्क ब्रेक है, तो अच्छी ब्रेकिंग आपको मिलेगी। 215/60 सेक्शन रेडियल 17 के टायर्स है। अगर आप क्लैडिंग्स की बात करें तो देखिए क्लैडिंग में भी डिफरेंस है। अगर आप माइल्ड हाइब्रिड वेरिएंट लेंगे तो उसमें आपको नॉर्मल प्लास्टिक क्लैडिंग मिलेगी, लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाले वेरिएंट लेंगे तो उसमें आपको पियानो ब्लैक के साथ क्लैडिंग मिलेगी, जो कि बहुत प्रीमियम लग रहा है। अब इस गाड़ी का ना जो रियर का पार्ट है वो भी बहुत प्रीमियम लग रहा है, और जो सुजुकी ने एक नई लाइटिंग थीम इसमें दी है, जो कि 3 पॉइंट आप यहाँ पर देखेंगे टेल लैम्प्स में। उसी के साथ कुछ यहाँ पर एक लाइट बार दिया गया है टेल लैम्प्स के लिए, ये भी काफ़ी अल्टीमेट लग रहा है। ग्रैंड विटारा की बहुत ही बढ़िया सी ब्रांडिंग है। ग्रैंड विटारा आप देख सकते हैं, सुजुकी का लोगो है। कुछ यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक एलिमेंट्स है। अब जो मैं सबसे स्पेशल चीज़ से कहूँगा ना, जो कि मारुति की ये पहली ऑफरिंग होने जा रही है एक तरीके से जो मॉडर्न कार्स है उसके मामले में, ऑल ग्रिप की ब्रांडिंग इसको बनाती है 4 व्हील ड्राइव, ऑल व्हील ड्राइव, और अपने सेगमेंट की पहली ऑफरिंग होगी ये, जो कि आपको ऐसे कुछ फंक्शनैलिटी देगी। टोयोटा हाईराइडर में भी ये चीज़ें हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी सुजुकी की है, तो हम सुजुकी को ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। जब हम स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की बात करेंगे तब टोयोटा को अप्रिशिएट किया जाएगा। और गाड़ी ऐसे कुछ दिखाई देती है। करीब 45 लीटर का फ्यूल टैंक है। अब इस गाड़ी की अगर आप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाले वेरिएंट को लेंगे तब आपको 27.97 kmpl का एक माइलेज फिगर मिलेगा। 27+ kmpl का माइलेज फिगर है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के साथ। और तब ये गाड़ी एक बार इसके फ्यूल टैंक को फुल करने के बाद 1200 किलोमीटर चल सकती है, जो कि अपने में बहुत ही बड़ी रेंज है। और अगर आप बात करेंगे गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस की, ऐसे कुछ आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। करीब 200 मिलीमीटर के आसपास का ग्राउंड क्लियरेंस है। अभी एक्चुअल फिगर हमें डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन गाड़ी के करैक्टर को समझिए, बहुत बोल्ड बनाने की कोशिश की गई है। फ्रंट में आपको एस क्रॉस और एक्सल 6 के काफ़ी अपडेटेड, मैं कहूँगा, डिज़ाइन क्लूज देखने को मिलेंगे। और साथ ही बॉनेट में काफ़ी अच्छे कट्स और क्रीजेज़ हैं। विंडशील्ड का एरिया काफ़ी बड़ा है। सेगमेंट में सबसे बड़ी पानोरामिक सनरूफ आपको दी जा रही है
जो विटारा है उसके अंदर। और एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे, यहाँ पर जो आपको रूफ रेल ऑफर की गई है ये फुली ब्लैक दी गई है, जिससे इस गाड़ी का जो स्पोर्टी स्टांस है और ज़्यादा शानदार आता है। पीछे देखेंगे तो ऐसे कुछ शार्क फिन एंटीना आपको दिखेगा। बाकी की मैं आपको इसकी दिखाई चुका हूँ, ऐसे कुछ दिखाई देती है इसकी की। पीछे टेल लैम्प्स दिखा है, जो पीछे रिवर्स लाइट है, रिफ्लेक्टर है और जो टर्न इंडिकेटर है उसको नीचे प्लेस किया गया है। अब मैं आपको इसका बूट दिखाता हूँ। बूट की वॉल्यूम की बात की जाए तो 353 लीटर्स का बूट स्पेस आपको जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट है जिसमें पीछे एक बैटरी मिलती है उसमें दिया जाता है, लेकिन ये नॉन स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट है, या फिर आप कह सकते हैं जो सुजुकी का SHVS टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस एक स्मार्ट हाइब्रिड है उसके ऊपर दिया गया है। लेकिन इसका बूट स्पेस देखिए लगभग 450 लीटर के आसपास है, काफ़ी डीप है, फुली फ्लैट आपको मिलेगा। इसको अगर आप उठाते हैं तो नीचे आपको स्पेयर व्हील मिलने वाला है, जिसका साइज़ भी सिमिलर आपको दिया गया है 215, 60, 8, 17 का। यानी कि काफ़ी मेरी बातें चल रही थी कि इसका अगर आप बेस मॉडल भी देखेंगे ना तो 17 इंच के अलॉयज़ आपको यहाँ पे 17 इंच के आपको स्टील रिम मिल सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें स्पेयर व्हील भी वही दिया गया है। 5 पैसेंजर्स के लिए आपको इसमें हेड स्टैंड दिए गए हैं। पार्ट से ट्रे आप देखेंगे, कुछ क्लैडिंग का पार्ट ये है, बाकी काफ़ी शानदार काम किया गया है पीछे से। अब इस गाड़ी में ना 4x4 कैपेबिलिटीज़ है, तो उसके लिए गाड़ी के नीचे झुक के देखा जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ पर आप देखेंगे इसके रियर का डिफरेंशियल, जो कि कुछ ऐसे आपको मिलेगा। जो मफलर का डिज़ाइन है वो आप देख सकते हैं। पीछे आपको टॉर्ज एंड बीम सस्पेंशन दिए गए हैं। बाकी जो रियर का डिफरेंशियल है ना, ये बीच में पार्ट है और बीच में एक प्रॉपर शाफ्ट भी रहेगी, जो कि बाद में कभी आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये आप पूरा समझ लीजिए कि ये गाड़ी 4x4 फंक्शनैलिटी आपको देगी। साथ ही मैं आपको इंटीरियर में दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप इसके सारे के सारे जो मोड्स हैं उनको सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग कैसी भी ऑफ रोडिंग, एक सॉफ्ट ऑफ रोडिंग आप इसमें कर पाएंगे। और देखिए इस गाड़ी के जो डोर पैनल है वहीं से जो एक प्रीमियम क्लास है जो आपको सुजुकी ऑफर करना चाह रही है वो देखने को मिलेगी। ऊपर आपको ब्लैक आउट मटेरियल दिया गया कुछ टेक्सचर के साथ, और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ ब्राउन शेड में, कुछ डार्क कॉफ़ी शेड में एक इंटीरियर थीम दी गई है। एक हैंड स्टिचिंग वाला आपको फील मिलेगा, जो कि शैम्पेन ब्राउन थीम कह रही थी नेक्सा, जो कि आपको ऑफर की गई है। यहाँ पर कुछ आपको ग्रे फिनिश के साथ इंसर्ट्स दिए गए हैं। कुछ क्रोम डोर हैंडल है जो कि मारुति की बाकी कार को एक तरीके से रिजेंबल कर रही है, और ये आपको जाने पहचाने से जो सारे डोर कंट्रोल है वो ऑफर किए गए। बॉर्डर के लिए कुछ इतना स्पेस है। गाड़ी में टोटल आपको 6 स्पीकर दिए जाते हैं, जो कि यहाँ आपको मिलेंगे। बाकी गाड़ी में ना एक बीफी कैरेक्टर, एक बोल्ड कैरेक्टर बनाने के लिए पूरी के पूरे तरीके से क्लैडिंग से भरा गया है। इसको काफ़ी शानदार तरीके से यहाँ काम किया गया है। और वहीं चीज़ देखिए यहाँ पर भी ना एक जो इसका डी पिलर है, कह लीजिए ABCD, इस डी पिलर में भी कुछ आपको एलिमेंट दिए गए जिससे ये एक स्पोर्टी बनी रहे। अब चलते हैं इस गाड़ी के अंदर और वहाँ आपको दिखाते हैं। एक रिक्वेस्ट बटन यहाँ भी है और जो दूसरी साइड है वहाँ भी मिलेगा, और 360 डिग्री कैमरा यहाँ प्लेस किया गया है। पडल लैंप आपको यहाँ नहीं दिया गया है। और यहाँ आप देख सकते हैं इस गाड़ी की इंटीरियर्स को। अभी इसका इंजन ऑफ किया हुआ है, मैंने स्टार्टिंग में ऑन किया हुआ था, लेकिन फिर भी इंटीरियर का लेआउट आप समझ सकते हैं कितना स्पेशियस है, कितना रूमी कैबिन आपको दिया गया है। जो सबसे ज़्यादा प्रीमियम काम यहाँ किया गया है वो किया गया इसकी सीट्स में। ये फुल लेदरेट आपको मिलेगी और विथ वेंटिलेशन का फंक्शन भी मिलेगा आपको अगर आप टॉप एंड वेरिएंट लेते हैं तो। और वैसे इसमें टोटल 4 वेरिएंट दिए गए, सिग्मा, डेल्टा, जीटा और अल्फ़ा। लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड लेते हैं वो आपको सिर्फ जीटा प्लस और अल्फ़ा प्लस वेरिएंट में दिया जाएगा। और क्लस्टर की बात करें तो अगर आप इनका ये वाला वेरिएंट लेते हैं जिसमें आपको ऑल ग्रिप का सिस्टम मिलता है, जो कि माइल्ड हाइब्रिड वाला है, उसमें कुछ ऐसा क्लस्टर मिलेगा। वहीं अगर आप स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड लेते हैं तो उसका क्लस्टर थोड़ा ज़्यादा एडवांस है। कोई भी आपको पावर ड्राइवर साइड नहीं दी गई है। एक डेड पेडल आप देख सकते हैं। पैरों के बीच में मैंने ब्रेजा में भी देखा था, काफ़ी अच्छा फुट स्पेस है, जो कि ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे आप, काफ़ी अच्छा लगेगा। अब देखिए ना, इसमें मैनुअल वेरिएंट है और मैनुअल के साथ ही आपको जो मैं कहूँ जो ऑल व्हील ड्राइव वाले फंक्शन है वही मिल सकते हैं। एक बार इंजन को स्टार्ट करते हैं तो ये इंजन सिमिलर है जो आपने आर्टिगा के अंदर देखा है, XL6 के अंदर देखा है, या फिर ब्रेजा के अंदर देखा है। इसमें देखिए किसी भी प्रकार की अगर आप ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम लेते हैं तो कोई भी आपको हेड अप डिस्प्ले नहीं मिलेगी। वेंटिलेशन वाले फंक्शन भी मैं नहीं देख रहा हूँ। लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो कि ऑल व्हील ड्राइव है, सुजुकी का अपना जो ऑल ग्रिप सिस्टम है, जिसमें क्या क्या आपको मिलता है, आपको ऑटो मोड मिलता है, स्नो मोड है, स्पोर्ट्स मोड है, और साथ ही लॉक मोड दिया गया है। यानी कि आप इसको अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं। लॉक मोड में आप चलाएंगे तो इसके फ्रंट एक्सल और रियर एक्सल दोनों लॉक हो जाएंगे। 50-50 टॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन दोनों एक्सेल्स में होने वाला है। साथ ही जो आपको इसमें ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल है वो काम करेगा। यानी कि आपका जो भी पहिया स्लिप कर रहा होगा, गाड़ी उस पहिए को ऑटोमेटिकली ब्रेक कर देगी, और जो उसका अपोजिट साइड का पहिया होगा डिफरेंशियल के थ्रू, उसमें सारा टॉर्क चले जाएगा, जिससे ज़्यादा बढ़िया आपको ग्रिपिंग मिलेगी और गाड़ी किसी भी फंसे हुए रास्ते से बाहर आ जाएगी। ऐसा कुछ क्लस्टर है, थोड़ा बेसिक आपको लगेगा। जो यूरोपियन आपने एस-क्रॉस देखी थी वही कुछ लेआउट दिया गया है। बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन वही आपको जैसे ब्रेजा में मिलता है वही कुछ दिया गया है।
पावर टॉक और ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देगा। देखिए एक और चीज़, ये कुछ नया है जो मारुति की लाइनअप में आया हुआ है, यहाँ से बैक नहीं होगा, पूरा घूम के आपको आना पड़ेगा। इसमें देखिए ये चीज़, इसमें क्या है, नहीं ये तो वही है माइल्ड हाइब्रिड वाला सिस्टम ही है, इंजन मोटर और बैटरी। माइल्ड हाइब्रिड के सिस्टम वही है, सबको रीजनरेटिव ब्रेकिंग करेगा, आइडल स्टार्ट स्टॉप के फंक्शन देगा। और जब आपकी गाड़ी कहीं थोड़े ज़्यादा स्ट्रेस ले रही होगी, ज़्यादा लोड में होगी या सडन एक्सेलरेशन आप करेंगे, तो इसकी जो मोटर है वो थोड़ा सा ज़्यादा बूस्ट आपको देगी टॉर्क का, जिससे गाड़ी ज़्यादा स्मूथ फील होगी, फ्यूल की बचत भी होती है। और मैं इसमें ना कहीं पर भी इसके फंक्शन नहीं देख पा रहा हूँ। इसको अगर मैं ऑटो मोड में डालता हूँ, या यहाँ देखिए, यहाँ से ही अपने सारे के सारे मोड को सेलेक्ट कर रहा हूँ और ये फुली डिजिटल MID डिस्प्ले है, तो वो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। मैंने ऑटो में डाला तो ये ऑटो कर दिया, और लॉक मोड में डालूंगा तो नॉट लॉकेबल सेट टू स्नो मोड, तो इसको सबसे पहले हम स्नो मोड में करते हैं और फिर हम लॉक मोड में करेंगे, जिससे कि स्नो मोड में आने का मतलब ये है कि अगर लॉक कर दिया आपने मान लीजिए किसी और मोड में, और जब ये गाड़ी लॉक होके नॉर्मल रोड में चलेगी तो इसके डिफरेंशियल में बहुत लोड पड़ेगा। जब ये स्नो मोड में होगी तो थोड़ा थोड़ा जो इसके बीच में आपको ब्रेक लॉकिंग डिफरेंशियल है वो हल्की स्लिपिंग अलाउ करेगा, जिससे इसके इंटरनल कंपोनेंट्स में ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा। स्टीयरिंग की बात करेंगे तो स्टीयरिंग कुछ ऐसा आपको दिया गया, फुली सर्कुलर मिलने वाला है, काफ़ी शानदार लेआउट है, कोई भी फ्लैट बॉटम वाला झंझट नहीं है। कुछ यहाँ पर देखेंगे सिल्वर एक्सेंट दिए गए, कुछ यहाँ पर फिनिश है, थोड़ी सी आपको हेक्सागोनल फिनिश है। क्रूज़ कंट्रोल के फंक्शन यहाँ है, सारे वॉल्यूम के कंट्रोल यहाँ है, इस साइड ये कुछ कंट्रोल दिए गए हैं। साथ ही आपको स्टीयरिंग टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों मिलेगा। अब इसका इंजन अभी स्टार्ट है, वही इंजन है जाना माना K15C सीरीज़ का 103 हॉर्स पावर और 136 Nm का मैक्सिमम टॉर्क। इसका माइलेज फिगर मैं आपको अगर ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम के लिए बताऊँ ना तो 19.68 kmpl के रेंज में बताया गया है, यानी कि 16 से 17 का माइलेज ये गाड़ी आपको बहुत ईजिली देगी। अब इसमें देखिए आपको 9 इंच की स्क्रीन यहाँ पर दी गई है, जो कि सुजुकी का अपना स्मार्ट प्ले प्रो प्लस सिस्टम है, जो कि आपको सारी फंक्शनैलिटी देगा। कनेक्टेड फीचर अगर आपको चाहिए तो सुजुकी कनेक्ट का सपोर्ट आपके पास है। होम में जाएंगे तो एनर्जी फ्लो, ये कुछ आपको बैटरी और माइल्ड हाइब्रिड का सिस्टम बताएगा। अब इससे आप कंफ्यूज मत होइए, जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है वो आपके सामने है। और अगर आप इसमें ऑटोमेटिक भी ले लेंगे ना, जो 6 स्पीड का नया टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक है, उसमें भी आपको ऑल व्हील ड्राइव का सिस्टम नहीं मिलेगा। इसके फंक्शनैलिटी देखिए तो क्या कुछ है, वही है बेसिक सारे एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले और उसी के साथ जो वायरलेस चार्जिंग है वो यहाँ पर नहीं दी गई है, वो अपर वेरिएंट जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है उसी में मिलेगा। और ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ कर सकते हैं, आइडल स्टार्ट स्टॉप यहाँ से ऑफ होगा, फुली ऑटोमेटिक AC यहाँ कुछ ऑफर किया गया है। ये सारे डमी बटन्स हैं। डैशबोर्ड की क्वालिटी अपर पार्ट में देखेंगे तो बेसिक लगेगी, लेकिन नीचे जो सिलेक्शन ऑफ मटेरियल है ये काफ़ी अच्छा लगेगा, सॉफ्ट आपको फील होगा। इतना कुछ स्पेस यहाँ मेंटेन किया गया और जो स्टिचिंग की गई है ना अच्छी लग रही है। जो मैंने वहाँ दिखाया था वहाँ पर आपको थोड़ा सा शैम्पेन गोल्ड का फिनिश दिया गया था, जो कि इसके मुकाबले ज़्यादा बढ़िया लग रहा था। IRVM आप देखेंगे तो IRVM आप फुली आपको डिजिटल दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। साथ ही इस साइड देखेंगे तो यहाँ पर आपको रीडिंग लैंप्स दिए गए, इस साइड भी रीडिंग लैंप्स है और यहाँ पर भी आपको रीडिंग लैंप्स दिए गए। अब जो इस गाड़ी का सबसे बड़ी अट्रैक्शन हमारे सामने आ रहा है ना, इसकी पानोरामिक सनरूफ, जो कि एक नज़र में सुजुकी की तरफ से बहुत बढ़िया ऑफरिंग है। टोयोटा हाईराइडर के मुकाबले ये ज़्यादा बड़ा आपको अपर्चर दे रही है। इसकी अगर आप ओपनिंग देखेंगे तो ऐसी कुछ इसकी ओपनिंग आती है, बहुत बड़ी ओपनिंग के साथ ही ओपन होता है। और मारुति की तरफ से ये पहली ऑफरिंग है जिसमें डबल पैनल ग्लास स्लाइड होता है, काफ़ी बड़ा स्लाइडेबल आपको फंक्शन देगा। इसको बाहर से देखेंगे और उसी के साथ यहाँ देखेंगे तो ये आपको स्लाइडेबल फंक्शन के साथ दिया गया। एक आपको पार्किंग ब्रेक है, जो आपको सीट्स मिलेंगी ये परफोरेटेड है, लेकिन वेंटिलेशन का फंक्शन इसमें नहीं है। जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट है सिर्फ उसी में दिया गया है। गाड़ी में टोटल आपको 6 एयरबैग दिए गए हैं, ABS EBD सेफ्टी के सारे फंक्शन हैं। बाकी आपको जो ग्लोबल C प्लेटफॉर्म, जिसको ग्लोबल एनकैप ने भी एक तरीके से 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग दी थी, वही दिया गया है। गाड़ी में टोटल आपको यहाँ देखिए 6 एयरबैग ऑफर कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। बाकी मेरे अगर आप हेडरूम को देखें तो ये कुछ मेरा हेडरूम है, काफ़ी कंफर्टेबल है। सीट्स में अच्छा खासा आपको सपोर्ट फील होगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। कि ए पिलर की बात करें तो ऐसे कुछ आपको ए पिलर दिए गए और विजिबिलिटी वाइज भी काफ़ी कमांडेबल विजिबिलिटी आपको फील होगी, कोई इशू यहाँ भी नहीं है। अब आइए पीछे चलते हैं बैठ के, यहाँ देखेंगे इंजन में इसका अगर आपको इंजन बे दिखाया था उससे पहले मैं, लेकिन वहाँ पर फोटो शूट चल रहा है, लेकिन उससे पहले हम चलते चलिए इसके सेकंड रो सीट में। ये सीटें मैंने पूरी पीछे की हुई थी, तो पूरी पीछे करने के बाद भी इतना कुछ रिक्लाइन होने के बाद भी इतना कुछ लेग रूम आपको मिलेगा। जो एयरबैग है ये आपके जो सीट है उसी के साइड में माउंट किए गए, तो जब आप इसमें सीट कवर लगाएंगे तो इसका ध्यान आपको रखना है। काफ़ी बड़े आपको हेडरेस्ट दिए गए जो कि थोड़े से ज़्यादा प्रीमियम लगते हैं। और उसी के साथ मैं आपको अभी इसका इंजन बे भी दिखाऊंगा। यहाँ पर भी देखेंगे तो फुल प्लास्टिक मटेरियल इन्होंने ऑफर करा है। उसी के साथ यहाँ पर कुछ कॉफ़ी शेड में काफ़ी प्रीमियम लुकिंग स्टिचिंग के साथ सॉफ्ट टच मटेरियल दिए गए और साथ ही यहाँ पर कुछ सॉफ्ट टच पैडिंग
पैडिंग दी गई है, कुछ बॉटल के लिए स्पेस है, स्पीकर ग्रिल इतनी है। और गाड़ी की अगर आप अपर्चर की बात करें तो इतना कुछ अपर्चर है। तो फैमिली वाइज अगर आप देख रहे हैं ऐसी कुछ मिड साइज़ एसयूवी तो काफ़ी कमांडेबल काम करा है यहाँ पर मारुति ने और टोयोटा ने, क्योंकि दोनों ने मिलके ही इस गाड़ी को बनाया है। कुछ यहाँ पर भी एक्सटेंड होते हैं इसके क्रोम एलिमेंट। ये जो पैनल है ये ग्लास दिया गया है। अब ये गाड़ी केवल 5 सीटर के साथ आती है। काफ़ी लोग 7 सीटर को उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन आपके पास अर्टिगा और XL7 XL6 पहले से ही है। ये जो है ना ये आप फोल्ड भी कर सकते हैं, उसी के साथ 1 स्टेप आपको इसमें हल्का सा रिक्लाइन का फंक्शन मिलता है, जो कि मैं आपको दिखा दूंगा क्या फंक्शनैलिटी है। बैठ के देखते हैं। ये सीटें मैंने अभी पूरी पीछे की ओर करी हुई है, फिर जाकर ये यहाँ टच हो रही है, लेकिन अगर आप इस साइड देखेंगे तो अच्छी खासी स्पेस है इसमें। हाँ, अगर आप हेडरूम की बात करें तो हेडरूम में हल्का सा आपको फील होगा, क्योंकि इस गाड़ी का स्टांस ऐसा है, कुछ मॉडर्न फील आपको देने की कोशिश की गई है, इसीलिए थोड़ा सा आपको हेडरूम में कंस्टेंट फील होगा। लेकिन स्पोर्टी स्टांस है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मेरी हाइट 6 फीट है, पूरी हाइट है, फिर भी कोई टचिंग नहीं है। लेकिन फिर भी एक क्लियरेंस अगर आप चाह रहे हैं ब्रेजा के लेवल का तो वो इसमें नहीं है, लेकिन काम अच्छा किया गया और डिज़ाइन में कोई ऐसा फ्लॉ नहीं है। काफ़ी अच्छा यहाँ पर भी एक रूफ लाइनर दिया गया, हार्ड रूफ लाइनर दिया गया। अभी सनरूफ ओपन है तो थोड़ा फ्लेक्स आप फील करेंगे, बाकी सनरूफ के सारे कंपोनेंट देखेंगे तो अच्छी है, एक जापानीज़ टेक्नोलॉजी है, तो कोई इशू वहाँ होना भी नहीं चाहिए। और ये कुछ इसका फ्रंट का डैशबोर्ड सामने आता है। अभी लाइटिंग थोड़ी सी ज़्यादा हार्श है तो आपको थोड़ा सा कलर में अंतर पता चल सकता है, लेकिन ये ब्राउन और ब्लैक का कॉम्बिनेशन किया गया है। और पीछे भी एक आपको AC वेंट ऑफर कर रहे हैं। आपको टाइप A और टाइप C दोनों फंक्शनैलिटी यहाँ पर ऑफर करने की कोशिश की गई है। और सीट्स की मैंने बात बताई कि 1 स्टेप रिक्लाइन का फंक्शन ही देते हैं। बीच में देखेंगे तो कुछ इतना आर्मरेस्ट ही बना पा रहे हैं और अच्छा दिया गया है। काफ़ी स्मूथ कॉर्नर बनाए गए हैं जिससे आपको अनकम्फर्टेबल फील ना हो। 40-60 दोनों ऑप्शन ही आपको ऑफर कर रहे हैं। और ये कुछ रहा, फिर गाड़ी को हम देखिए बाहर से भी देखेंगे ना, ऐसी कुछ दिखाई पड़ती है गाड़ी का जो असली चार्म है ना, कलर ऑप्शन भी ये वही है जो ब्रेजा में आपको मिलता है, ब्रेव खाकी कलर ऑप्शन काफ़ी शानदार लगता है। ये इनका लॉन्चिंग कलर ऑप्शन है और काफ़ी मैं कहूँ ना आई कैची कलर ऑप्शन है। मैंने बूट स्पेस आपको स्टार्टिंग में दिखा दिया। ऊपर देखेंगे आपको एक वाइपर, वॉशर, सारा सब कुछ दिया गया। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप ऑफर किया गया और साथ ही मैंने टायर्स का भी बता दिया आपको। स्पेयर टायर भी जो आपको इसमें दिया गया है, ये दिया गया है 17 इंचेस का, तो वो भी इसको प्लस बनाता है। तो ये कुछ रही आपकी ऑल न्यू मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। डिज़ाइन गाड़ी का काफ़ी शानदार है। मिलते हैं ऐसी और नई वीडियोस के साथ, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और यहाँ से भी देखिए ना, अगर आप इसके फ्रंट से भी देखेंगे क्या कुछ कवरिंग इसमें दी गई है, तो कवरिंग के पार्ट में देखिए एक प्लास्टिक मेंबर में देख पा रहा हूँ। आइए इसके इंजन बे में ही देख लेते हैं वहाँ पर क्या आपको ऑफर किया गया है। मैंने इसका इंजन बे आपके लिए ओपन किया हुआ था। तो बूट का जो बॉनेट का वेट है काफ़ी अच्छा दिया गया है। पेंट क्वालिटी काफ़ी शाइनी फील हो रही है, यहाँ पे अच्छा काम किया गया है। और उसी के साथ देखेंगे इंजन की बात करें तो ये K15 इसका 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है। और इसकी पावर फिगर की बात करें तो एक बार यहाँ पर देख लीजिए। इसकी बात करें तो 103 हॉर्स पावर है और 103 हॉर्स पावर है। और अगर आप टॉर्क की बात करें तो ये रहने वाला है 136 Nm का मैक्सिमम टॉर्क। फ्यूल इकोनॉमी मैंने आपको बता दी, अगर आप ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम लेते हैं तो 19.68 kmpl कंपनी क्लेम कर रही है। और साथ ही अगर आप इसका नॉर्मल मैनुअल ले लेते हैं या फिर जो टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक है वो 20 kmpl की रेंज तक कंपनी द्वारा क्लेम किया गया है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं नई वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।